हाँ भाई बच्चों, क्या हाल चाल? बताओ जल्दी से। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और कोई नहीं खास बात? और कोई नहीं खास बात? नमस्ते नमस्ते, राम राम बेटे, राम राम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। होमवर्क डन। वेरी गुड। आप कैसे हो? मस्त हूँ बेटा, मैं पूरी तरह से मस्त हूँ। एकदम ऑल क्लियर। हम्म। खुश रहो बेटा, खुश रहो। हम्म। डर क्यों लग रहा है? आशीष कह रहा सर डर लग रहा है। अभी शुरुआत हुई नहीं, इनको डर पहले ही लगने लगता है। यार तुम्हें डर कितना लगता है? हाँ बेटा। डॉक्टर सूर्या, तुम ही हो मंगल ग्रह से। एक बच्चे कह रहा है एनीवन फॉर मंगल ग्रह। मस्त बेटा, मस्त। हम्म। तो चलो भाई, सब लोग रेडी हो जाओ जल्दी से, फिर क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है। आज लेक्चर नंबर 3 है मूल कॉन्सेप्ट का। तो लेक्चर नंबर 3 से पहले हम लोग कल का होमवर्क करेंगे। तो पहले कल का होमवर्क करते हैं, फिर चलते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे? क्यूएसडी सीट नंबर 2 करेंगे। सारे बच्चे क्यूएसडी सीट करके आए हैं? सारे बच्चे क्यूएसडी सीट करके आए हैं? क्यूएसडी सीट नंबर 2 करके आए सब लोग? क्यूएसडी सीट नंबर 2 करके आए हैं सभी लोग? बताइए। यस यस यस। हाँ। तो स्टार्ट करते हैं क्यूएसडी सीट नंबर 2। हम्म। तो चलो क्यूएसडी सीट नंबर 2 को सॉल्व करेंगे और फिर इसके बाद क्लास स्टार्ट कर देंगे, है ना? हाँ। सर एक डाउट है। बताओ बेटा आस्था, क्या डाउट है? हम्म। सर क्लास कैंसिल होने का मेल आया था। दीपक, कौन सी क्लास कैंसिल होने का मेल आया बेटा? सर सिर्फ केमिस्ट्री ही नहीं है, और भी सब्जेक्ट है। राजा। हाँ तो राजा क्या कहना चाहते हो बताओ। राजा कहना क्या चाहते हो? सर आज की क्लास किस सब्जेक्ट की? किस सब्जेक्ट की? केमिस्ट्री की तो चल ही रही है। किस सब्जेक्ट की कैंसिल होने का आया था? श्रेया कह रहा है मेरे पास भी आया था। किसकी? केमिस्ट्री की कि और किसी सब्जेक्ट की? रीशेड्यूल का आया है, केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री की रीशेड्यूल? केमिस्ट्री क्लास तो ऑन टाइम स्टार्ट हो रही है, ना आगे ना पीछे। उसमें मेंशन नहीं था। अच्छा, फिजिक्स की क्लास हो रहा था फिर बीच में बंद हो गया था। हम्म। सर कोवेलेंट और आयनिक बॉन्ड को सिर्फ मॉलिक्यूल कहते हैं। कोवेलेंट और आयनिक बॉन्ड को मॉलिक्यूल थोड़ी कहते हैं आस्था। जनरली मॉलिक्यूल में कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, आयनिक बॉन्ड होते हैं, ये कह रहा हूं। कोवेलेंट बॉन्ड को मॉलिक्यूल थोड़ी कहते हैं। इन्फिनिटी बैच की है? अच्छा। चलो देखो, मेरी क्लास जनरली कभी कैंसिल नहीं होगी और ऑन टाइम स्टार्ट होगी, ऑन टाइम खत्म होगी। कभी बहुत ज्यादा फंस जाऊं तो बात अलग है, नहीं तो ना तो मेरी क्लास कैंसिल होती है, ना देर से स्टार्ट होती है, ना कुछ। ऑन टाइम मेरा सारा काम बिल्कुल ऑन टाइम चलता है। अपना रूल है कि जिस चीज को करो अच्छे से करो, नहीं तो ना करो। अपना एक सिंपल सा रूल है कि जिस चीज को करो अच्छे से करो, नहीं तो ना करो। तो यदि क्लास चलेगी तो ऑन टाइम चलेगी, अच्छे से चलेगी, ठीक है, नहीं तो नहीं चलेगी। और नहीं, ऐसा कभी होता ही नहीं, जब मैंने कह दिया क्लास है तो है, मतलब पढ़ा रहा हूं तो पढ़ा रहा हूं। तो आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो, ऑन टाइम मेरी क्लास हमेशा रहेगी और कैंसिल भी नहीं होगी। चलो आ जाओ, जल्दी से करो। पहले क्वेश्चन का आंसर बताओ, वाटर क्या है? वाटर इज ए, तो वाटर मैटर है? यस, वाटर मैटर है। वाटर मॉलिक्यूल है? यस, ग्रुप ऑफ एटम है, तो वाटर मॉलिक्यूल भी है। अब ये मॉलिक्यूल की किस कैटेगरी में आता है? एलिमेंट की कैटेगरी में आता है कि कंपाउंड की कैटेगरी में आता है? तो ये वाटर
वाटर क्या है, मॉलिक्यूल की कंपाउंड की कैटेगरी में आता है। क्यों? डिफरेंट एटम से मिलके बना है। डिफरेंट एटम से मिलके जब कोई मॉलिक्यूल बनता है तो उसको हम कंपाउंड कहते हैं। डिफरेंट एटम से मिलके कोई मॉलिक्यूल बनता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड बोलते हैं। तो ये कंपाउंड की कैटेगरी में आता है। तो ऑल करेक्ट फॉर वाटर, ये सारे के सारे ऑप्शन करेक्ट है। यस। अब बताइए, सेलेक्ट इनकरेक्ट मैच इन लिस्ट 1 और लिस्ट 2। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 में आपको इनकरेक्ट मैच ढूंढना है। चलो ढूंढते हैं। देखो, हाइड्रोजन क्या है, मॉलिक्यूल है, हाँ है। एलिमेंट है, हाँ है, ये तो सही है। सेम एटम से बने मॉलिक्यूल को एलिमेंट कहते हैं। सेम एटम से बने मॉलिक्यूल को एलिमेंट कहते हैं, ये सही है। हमें इनकरेक्ट चाहिए। डिफरेंट एटम से बने मॉलिक्यूल को कंपाउंड कहते हैं, ये भी सही है। डिफरेंट एटम से, ग्रुप ऑफ एटम को मॉलिक्यूल कहते हैं, ये भी सही है। अब ये देखो, डिफरेंट एटम से बने मॉलिक्यूल को कंपाउंड कहते हैं, एलिमेंट नहीं कहते हैं। डिफरेंट एटम से बने मॉलिक्यूल को कंपाउंड कहते हैं, एलिमेंट नहीं कहते हैं, है ना? तो आंसर क्या है? आंसर क्या है? ये है। क्लियर है? अब इस क्वेश्चन को, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स विच हैव एटॉमिसिटी ग्रेटर देन 2। ऐसे कितने मॉलिक्यूल हैं जिनकी टोटल एटॉमिसिटी ग्रेटर देन 2 है? ऐसे कितने मॉलिक्यूल हैं जिनकी एटॉमिसिटी ग्रेटर देन 2 है? तो भाई देखो, इसकी 4 है, इसकी टोटल एटॉमिसिटी 3 है, 2 और 1 3, इसकी 2 है, इसकी 2 है, ग्रेटर देन 2 चाहिए। इसकी 1 है, इसकी 3 है, 1 और 2 3। अब इसके देखो 2 1 3, तो 2 3 3 3 6, इसकी भी ग्रेटर देन 2 है और इसकी भी ग्रेटर देन 2 है। कितने टिक है? 1 2 3 4 5। कितने टिक है? 5 टिक। यस यस यस, वेरी गुड वेरी गुड बॉस। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4। हाउ मैनी प्रॉपर्टीज डिपेंड अपॉन फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। कौन सी प्रॉपर्टी है जो फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर पे डिपेंड करती है? तो मास डिपेंड करता है? नहीं। मास जितना गैस में होगा उतना ही जब तुम उसको लिक्विड स्टेट में ले जाओगे तब भी वही रहेगा, उसको सॉलिड स्टेट में ले जाओगे तब भी वही रहेगा। नंबर ऑफ मोल नो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल नो, कल पढ़ाया है। मास, नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ये सब फिजिकल स्टेट पे डिपेंड नहीं करते। यदि फिजिकल स्टेट चेंज होगा तब भी इनकी वैल्यू सेम रहेगी। फिजिकल स्टेट पे कौन डिपेंड करता है? वैल्यूम। कौन डिपेंड करता है? डेंसिटी। तो फिजिकल स्टेट पे दो डिपेंड करते हैं, वैल्यूम और डेंसिटी। यस। आज का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन बताओ, हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? कार्बन डाइऑक्साइड इज ए कंपाउंड, ट्रू। ऐसे मॉलिक्यूल जो डिफरेंट एटम से मिलके बने होते हैं उन्हें कंपाउंड कहते हैं। ऐसे मॉलिक्यूल जो डिफरेंट एटम से मिलके बने होते हैं उन्हें कंपाउंड कहते हैं। ऐसे मॉलिक्यूल जो सेम एटम से मिलके बने होते हैं उन्हें एलिमेंट कहते हैं। ऐसे मॉलिक्यूल, ग्रुप ऑफ एटम को मॉलिक्यूल कहते हैं। ये भी ग्रुप ऑफ एटम है, ये भी ग्रुप ऑफ एटम है, ग्रुप ऑफ एटम को मॉलिक्यूल कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इज एग्जांपल ऑफ प्योर सब्सटेंस, ट्रू। एक ही टाइप के मॉलिक्यूल से जो मैटर बनता है उसे प्योर सब्सटेंस कहते हैं। एक ही टाइप के मॉलिक्यूल से जो मैटर बनता है उसे प्योर सब्सटेंस कहते हैं। तो सारे के सारे स्टेटमेंट सही हैं, सभी के सभी स्टेटमेंट सही हैं। वॉइस ब्रेक हो रही है क्या यार? ये रहता डेली फैलना, क्या बात है? हम्म हम्म
अब चेक करो थोड़ा सा, आप चेक करिए, आप चेक करिए। हाँ, मंगवाता हूं। चलो, अब ये होमवर्क हो गया। क्यूएसडी नंबर 3 आज देंगे, क्यूएसडी सीट नंबर 3 आज देंगे, आज देंगे। आप 2 तक कर चुके हो। अब मुझे ये बताओ, आज का टॉपिक, आज का टॉपिक क्या है? कोई बता सकता है आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक क्या है? चलो, आप नहीं बताओगे तो मैं बताऊंगा। हेडिंग डालो, सारे बच्चे हेडिंग डालें। देखो, सभी बच्चे हेडिंग डालें। हेडिंग लिखिए, नंबर ऑफ एटम इन वन मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ एटम इन वन मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में कितने एटम होते हैं? नंबर ऑफ एटम इन वन मॉलिक्यूल। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बेटे, आ जाओ। क्यूएसडी लेक्चर नोट्स के साथ होते हैं क्या? हाँ बेटा। एडी, एडी तुम्हें यही नहीं पता है? 2 दिन से चल रहा है। क्यूएसडी हमेशा लेक्चर नोट्स के पीछे लगा के आते हैं। ठीक है, अब आ जाओ। अब गौर सुनो, नंबर ऑफ एटम इन वन मॉलिक्यूल का मतलब क्या है, जरा गौर से देखिए। जैसे ये एक मॉलिक्यूल है, सब बच्चे ध्यान दें, ये एक मॉलिक्यूल है। इधर देखो, ये देखिए N2O3, थोड़ा और अच्छा लिख लेता हूं, ये देखिए N2O3। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एक मॉलिक्यूल, वन मॉलिक्यूल ऑफ N2O3 formed by 2 nitrogen atom and 3 oxygen atom, 2 नाइट्रोजन एटम एंड 3 ऑक्सीजन एटम। इसका मतलब यही है ना कि एक मॉलिक्यूल N2O3 2 नाइट्रोजन एटम और 3 ऑक्सीजन एटम से मिलकर बना है। यही है ना बच्चों? एक मॉलिक्यूल N2O3 का 2 नाइट्रोजन एटम और 3 ऑक्सीजन एटम से मिलकर बना है। ठीक है, अच्छा, अब यदि मैं नाइट्रोजन की एटॉमिसिटी पूछूं तो कितनी बताओगे? नाइट्रोजन की एटॉमिसिटी पूछूं तो कितनी बताओगे? 2। क्यों? नाइट्रोजन के नीचे 2 लिखा है। ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी पूछूं तो कितनी बताओगे? 3। क्यों? ऑक्सीजन के नीचे 3 लिखा है। बताओगे? हाँ। अच्छा, टोटल मॉलिक्यूल की एटॉमिसिटी कितनी हो जाएगी? इनका सम। टोटल मॉलिक्यूल की एटॉमिसिटी कितनी हो जाएगी? इनका सम। टोटल मॉलिक्यूल की एटॉमिसिटी, टोटल एटॉमिसिटी कितनी हो गई? इनका सम। 2 + 3। ये देखो, अब देखो, नाइट्रोजन की जितनी एटॉमिसिटी है उतने ही नाइट्रोजन एटम से मिलके ये मॉलिक्यूल बना है। आपने अभी कहा है कि एक मॉलिक्यूल बनने में कितने नाइट्रोजन लगे? 2, और इसकी एटॉमिसिटी भी कितनी है? 2। एक मॉलिक्यूल बनने में ऑक्सीजन कितने खर्च हुए? 3, इसकी एटॉमिसिटी कितनी है ऑक्सीजन की? 3। एक मॉलिक्यूल बनने में टोटल एटम कितने खर्च हुए? तो एक मॉलिक्यूल बनने में टोटल एटम कितने खर्च हुए? 2 + 3 5। देखो,
तो इसका मतलब एक मॉलिक्यूल में कितने एटम होते हैं, जितनी उसकी एटॉमिसिटी है। चेक करो, और वो कहां लिखी होती नीचे। एक मॉलिक्यूल में कितने नाइट्रोजन है, जितनी उसकी एटॉमिसिटी है। एटॉमिसिटी कितनी है, 2, और देखो 2 नाइट्रोजन है, 2 नाइट्रोजन से मिलके एक मॉलिक्यूल बना है। एक मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन है, 3, जितनी उसकी एटॉमिसिटी है। एक मॉलिक्यूल देखो कितने ऑक्सीजन से मिलके बना है, 3। तो एक मॉलिक्यूल में कितने एटम होते हैं, इक्वल टू एटॉमिसिटी, इक्वल टू एटॉमिसिटी ऑफ एटम, एटॉमिसिटी ऑफ एटम। और टोटल एटम कितने होते हैं, टोटल एटम कितने होते हैं, टोटल एटम्स होते हैं सम ऑफ एटॉमिसिटी ऑफ ऑल एटम, सम ऑफ एटॉमिसिटी ऑफ ऑल एटम्स। टोटल एटम कितने होते हैं, टोटल एटम कितने होते हैं, उनकी एटॉमिसिटी के सम के इक्वल, उनकी एटॉमिसिटी के सम के इक्वल। तो यदि मैं पूछूं, ये देखो सारे लोग देखो, ये लिखा है हमारा सुक्रोज C12H22O11। अब मैंने पूछा हाउ मैनी हाइड्रोजन, सॉरी कार्बन, हाइड्रोजन एंड हाउ मैनी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड टोटल एटम्स in one molecule of sucrose, one molecule of sucrose। ये देखो मैंने पूछा है कार्बन के कितने एटम होंगे एक मॉलिक्यूल सुक्रोज में, हाइड्रोजन के कितने एटम होंगे एक मॉलिक्यूल सुक्रोज में, ऑक्सीजन के कितने एटम होंगे एक मॉलिक्यूल ऑफ सुक्रोज में। तो कार्बन के कितने एटम होंगे, जितनी उसकी एटॉमिसिटी है। तो एक मॉलिक्यूल में कार्बन कितने हैं, 12। एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन एटम कितने हैं, 22। एक मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन एटम कितने हैं, 11। टोटल एटम कितने हैं, इनका सम कर दो। टोटल एटम क्या होता है, एटॉमिसिटी का सम, सबको जोड़ दो। तो देखो 12 + 22 + 11 मिलके कितना हुआ, 45। सही है कि नहीं, सही है कि नहीं। तो एक मॉलिक्यूल में हमें इंडिविजुअल एटम पता चल गया, एक मॉलिक्यूल में टोटल एटम पता चल गए। तो जब एक मॉलिक्यूल में पता चल गए तो 500 मॉलिक्यूल में, 1000 मॉलिक्यूल में, लाख मॉलिक्यूल में, 10⁻⁹ मॉलिक्यूल में हम निकाल लेंगे, निकाल लेंगे कि नहीं, निकाल लेंगे कि नहीं, बताओ। एक मॉलिक्यूल में एटम निकल आएंगे तो बाकी में भी निकल आएंगे। बच्चों ने कहा नहीं सर ऐसे कैसे, ऐसे कैसे, आप पहले एग्जाम्पल दो, आप पहले क्वेश्चन दो। मैंने कहा अच्छा तो लो, देखो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, आप लोग इसका आंसर दो, ठीक है, आप लोग इसका आंसर दो। हाउ मैनी सल्फर एटम इन मार्शल एसिड। अब देखो हम क्वेश्चन को दो तरह से फंसा सकते हैं। पहला जैसे ये देखो, अब मार्शल एसिड को किसी का फार्मूला नहीं है पता है, सर CHD नहीं दे रहे हैं इस बार, बानो CHD देंगे परेशान ना हो। बानो कह रही सर इस बार आप CHD नहीं दे रहे हैं, देंगे बेटा देंगे, परेशान ना हो, CHD भी देंगे। सर लिखने देने दीजिए, अर्चना बेटा लिखने भी देंगे, लो भाई छापो छापो लिखो। अब देखो क्वेश्चन को टफ कैसे किया जाए, क्वेश्चन को टफ ऐसे किया जाए, मान लो फार्मूला ही ना पता हो आपको, मान लो मैं सुक्रोज लिख दूं और C12H22O11 ना लिखूं, सिर्फ ये क्वेश्चन दूं, हाउ मेनी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड टोटल एटम इन वन मॉलिक्यूल ऑफ सुक्रोज। अब जब सुक्रोज का फार्मूला ही नहीं पता होगा तो कैसे निकलेगा, तो कैसे निकलेगा।
एमडी बेटा डीपीपी आपको मंडे से मिलना स्टार्ट होगी, क्योंकि तब तक कुछ सिलेबस हो जाएगा ना। डीपीपी तो तभी करोगे ना जब सिलेबस हो जाएगा, अभी तो बेसिक चीजें चल रही हैं। तो हम एक कैसे फंसा सकते हैं, हम ऐसा फंसा सकते हैं जैसे ये देखो, अब मार्शल एसिड का यदि फार्मूला नहीं पता है तो तुमसे क्वेश्चन होएगा ही नहीं, जबकि क्वेश्चन बहुत आसान है, मगर मार्शल एसिड का फार्मूला ही नहीं पता है। अब तुम 1 मिनट में कर लोगे, अब तुम 1 मिनट में कर लोगे। ऑप्शन बताओ आंसर, सारे बच्चे आंसर बताएं। सारे बच्चे ऊपर वाले का आंसर लिखें। तो बताओ मार्शल एसिड के एक मॉलिक्यूल में सल्फर कितने हैं, हाउ मैनी सल्फर एटम इन मार्शल एसिड। तो मार्शल एसिड में सल्फर कितने हैं, जितनी सल्फर की एटॉमिसिटी। अब सल्फर की एटॉमिसिटी कितनी है, 2, तो कितने सल्फर होंगे, 2 सल्फर होंगे। भाई किसी भी मॉलिक्यूल में कितने एटम होते हैं, जितनी उसकी एटॉमिसिटी। अब मैंने क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा सा चेंज कर दिया, अब मैंने फिर पूछा, अब बताओ, अब बताइए आंसर क्या आएगा। अब बताइए आंसर क्या आएगा। यदि एक मॉलिक्यूल में एटम पता चल जाएंगे तो 2 मॉलिक्यूल में अपने आप पता चल जाएंगे। भाई एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है तो 2 मॉलिक्यूल में कितने होंगे, 4 एटम होंगे, है कि नहीं। एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है तो 2 मॉलिक्यूल में 4 एटम, 10 मॉलिक्यूल में 20 एटम, बस नंबर का मल्टीप्लाई तो करना है। तो यदि एक मॉलिक्यूल में सल्फर कितने हैं, तो एक मॉलिक्यूल में टोटल एटम कितने हैं। अच्छा टोटल एटम पूछा गया है, एक मिनट आंसर ही नहीं आएगा, रुक जाओ, ऑप्शन चेंज करना है। अब देखो एक मॉलिक्यूल में टोटल एटम कितने हैं, एक मॉलिक्यूल में टोटल एटम कितने हैं, एटॉमिसिटी का सम। तो एक मॉलिक्यूल में टोटल एटम कितने हैं बच्चों, 12। एक मॉलिक्यूल में टोटल एटम कितने हैं, 12। तो इतने मॉलिक्यूल में कितने होंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा 12 का। एक मॉलिक्यूल में 12 एटम है तो 2 इंटू 10 की पावर 2.7 इंटू 10 की पावर 13 मॉलिक्यूल में कितने होंगे, तो मल्टीप्लाई। क्या ये बात सबको समझ में आई, क्या ये बात सबको समझ में आई। भाई एक मॉलिक्यूल में मुझे पता चल जाएगा तो फिर तुम चाहे जितने मॉलिक्यूल में पूछो हम बता ले जाएंगे। हमें यदि एक मॉलिक्यूल में पता चल गया तो तुम चाहे जितने मॉलिक्यूल में पूछो हम बता ले जाएंगे। हमें बस ये पता चल जाए कि एक मॉलिक्यूल में कितने हैं। पावर, अच्छा पावर चेंज कर देता हूं। यदि हमें एक मॉलिक्यूल में पता चल गया तो हम कितने मॉलिक्यूल में अपने आप निकाल लेंगे, कर लोगे ना, कर लोगे। अच्छा तो एक मॉलिक्यूल में आपको पता चल गया, इतने मॉलिक्यूल में कैसे निकाला जाएगा ये भी आपको पता चल गया। कंफर्म है, कंफर्म है। कोई बच्चा जिद तो नहीं कर रहा है कि नहीं सर ऐसा नहीं होता है, एक क्वेश्चन आप और दो मुझे। कोई बच्चा जिद तो नहीं कर रहा है कि सर एक क्वेश्चन और दो। कोई बच्चा जिद तो नहीं कर रहा है कि सर एक क्वेश्चन और दो, बताइए।
एक मिनट। हम्म। कोई बच्चा जिद तो नहीं कर रहा है कि सर एक क्वेश्चन और दो? चलिए, अब एक क्वेश्चन और देते हैं, एक क्वेश्चन और देते हैं। देखिए, अब देखो जरा बच्चों, अब जैसे एटम होते हैं वैसे ही आयन होते हैं, तो कभी कभी हम बच्चों को आयन में फंसाते हैं। देखो, जैसे एटम होते हैं वैसे ही आयन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये देखो, ये लिखा है Na2SO4। अब इसको ब्रेक करोगे तो क्या आएगा? सोडियम कितने हैं? 2। सल्फेट कितने हैं? 1। ऐसे ही तो ब्रेक करोगे। हाँ, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम सल्फेट formed by 2 sodium ion and 1 सल्फेट आयन आयन के फॉर्म में। यदि हम आयन के फॉर्म में देखें तो एक मॉलिक्यूल सोडियम सल्फेट का 2 सोडियम आयन और 1 सल्फेट आयन से मिलकर बना है। बना है कि नहीं बना है? हाँ। तो देखो, सोडियम के नीचे कितना लिखा है? 2। तो 2 सोडियम से मिलकर बना है। एक मॉलिक्यूल में कितने सोडियम? 2। एक मॉलिक्यूल में कितने सल्फेट? तो सल्फेट के नीचे दिखेगा नहीं, क्यों? 1 हम मेंशन नहीं करते। तो सल्फेट के नीचे कितने लिखा है? 1 लिखा है, और 1 मेंशन नहीं किया जाता है। तो एक मॉलिक्यूल में कितने सोडियम आयन? 2 सोडियम आयन। एक मॉलिक्यूल में कितने सल्फेट आयन? 1 सल्फेट आयन। ये देखो, ये देखो। तो कभी कभी वो आयन भी पूछ सकता है, और उसी तरह से क्वेश्चन को करना है। जैसे ये देखिए, सब बच्चे देखेंगे, सब बच्चे देखेंगे, ठीक है? कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ anions in कैल्शियम फास्फेट। बताओ, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ anion इन कैल्शियम फास्फेट। इन कैल्शियम फास्फेट, बताइए। कैल्शियम फास्फेट में एनायन कितने हैं? तो देखो, इसमें कटायन कौन है? ये। एनायन कौन है? ये। तो कटायन कितने हैं? 3। कटायन कितने हैं? 3। एनायन कितने हैं? तो एनायन के नीचे कितना लिखा है बच्चों? कितना लिखा है एनायन के नीचे? 2। तो एनायन कितने हैं? 2। क्या बात सही है? बिल्कुल उसी तरह से कर रहे हैं भाई। कटायन के नीचे एटॉमिसिटी कितनी है? 3। तो कटायन कितने हैं? 3। एनायन के नीचे कितना लिखा है? एनायन कौन है? फास्फेट आयन है। तो फास्फेट आयन के नीचे कितना लिखा है? 2। तो उसकी एटॉमिसिटी कितनी है? 2। ये देखिए, है। अब क्वेश्चन को थोड़ा टफ करना हो तो कैसे किया जाए? देखो, अब मैं क्वेश्चन को टफ करने जा रहा हूं। अच्छा, कोई दिक्कत तो नहीं है? यदि कोई दिक्कत नहीं है तो एक बार जरा लाल पीला नीला हरा तो करो यार, मक्कारो। यदि कोई दिक्कत नहीं है तो एक बार लाल पीला नीला हरा करो। और यदि कोई बच्चा ब्रेक ना कर पाता हो, यदि कोई बच्चा ब्रेक ना कर पाता हो, तो वो क्या करे? पहले ये चार्ज याद करे। देखो, सल्फेट के ऊपर हमेशा -2 होता है, चार्ज याद कर लो। फास्फेट के ऊपर हमेशा -3 होता है। हाइड्रोजन के ऊपर -1 होता है। OH के ऊपर -1 होता है। नाइट्रेट के ऊपर -1 होता है, ठीक है? NO2 के ऊपर -1 होता है। ये देखो, कार्बोनेट के ऊपर -2 होता है।
बाइकार्बोनेट के ऊपर -1 होता है। जनरली यही एनायन होते हैं। यदि एनायन का चार्ज पता है तो कैटायन का अपने आप पता चल जाएगा, क्योंकि पूरा मॉलिक्यूल न्यूट्रल है। पूरा मॉलिक्यूल क्या है? न्यूट्रल है। तो सारे बच्चे एनायन के चार्ज याद कर लें, क्योंकि एनायन कम होते हैं संख्या में, कैटायन बहुत होते हैं। कैटायन संख्या में बहुत होते हैं, एनायन संख्या में 10 ही 12 होते हैं। आप देखो जितने मॉलिक्यूल पढ़ते हो यही लगे होते हैं, आप चेक कर लो। या तो कोई कार्बोनेट होता है, या सल्फेट होता है, या नाइट्रेट होता है, ठीक है, या फिर बाइकार्बोनेट होता है, या हैलोजन होता है, या हाइड्रोक्साइड होता है, बस यही होते हैं। तो यदि एनायन के चार्ज पता चल गया तो कैटायन का चार्ज अपने आप निकल आता है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन को हम थोड़ा टफ करने जा रहे हैं, अपना दिमाग यूज करिएगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन को मैंने थोड़ा सा टफ कर दिया है। बताओ भाई। कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ एनायंस। कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ कैटायन लिखता हूं, कैटायंस इन पोटास एलम। फार्मूला है K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O। अब बताओ ऑप्शन, ऑप्शन ठीक है, 2 4 3 10। कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ कैटायन इन पोटास एलम। बताइए और लिख दो, बताइए टोटल नंबर ऑफ कैटायन इन पोटास एलम कितने हैं। अब देखो कैटायन है कौन कौन। आपको पता है पोटेशियम भी कैटायन होता है, तो यहां पर कितने कैटायन है? 2 कैटायन है। एटॉमिसिटी कितनी है? 2। एल्युमिनियम भी कैटायन होता है, और यहां पे एल्युमिनियम कितने हैं? 2। क्यों? एटॉमिसिटी कितनी है? 2। तो 2 कैटायन ये, 2 कैटायन ये। एक मॉलिक्यूल में 4 कैटायन है। एक मॉलिक्यूल में कितने कैटायन है? 4 कैटायन है। चेक करो, एक मॉलिक्यूल में कितने कैटायन है? 4 कैटायन है। चेक करिए, है एक मॉलिक्यूल में कितने कैटायन है? 4 कैटायन है। ये देखिए, 2 पोटेशियम, 2 एल्युमिनियम। उसने कैटायन बोला है, कैटायन एक कॉमन नेम है, उसमें पोटेशियम भी काउंट होगा, एल्युमिनियम भी काउंट होगा। यदि वो पोटेशियम आयन बोलता तो एल्युमिनियम ना काउंट होता, एल्युमिनियम आयन बोलता तो पोटेशियम ना काउंट होता। कैटायन बोला है तो दोनों काउंट होंगे, कैटायन बोला है तो दोनों काउंट होंगे, और दोनों काउंट होंगे तो क्या होगा? ये वाटर। शिवम बेटा वाटर नहीं काउंट होगा, क्योंकि वाटर के 10,000 मॉलिक्यूल में एक मॉलिक्यूल आयोनाइज होता है। वाटर के 10,000 मॉलिक्यूल में एक मॉलिक्यूल आयोनाइज होता है, और इसमें जो वाटर लिखा है वो तो आयोनाइज ही नहीं होता है, हाइड्रेटेड फॉर्म में रहता है, हाइड्रेटेड फॉर्म में रहता है। कर लोगे? बात समझ पाए? उसी तरह से करना है। अब देखो मैं क्वेश्चन की वैरायटी को चेंज कर देता हूं, अब मैं क्वेश्चन की वैरायटी को थोड़ा चेंज कर देता हूं। अब देखो मैं अब लैंग्वेज का खेल खेलता हूं कि पेपर में लैंग्वेज कैसे खेली जाती है। देखिए ध्यान दीजिएगा सारे बच्चे अच्छे से, ठीक है। कैलकुलेट रेशियो ऑफ, कैलकुलेट रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ, कैलकुलेट रेशियो ऑफ, कैलकुलेट रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन, एनायन इन 3.17
इंटू 10⁻³ मॉलिक्यूल ऑफ Fe, मॉलिक्यूल ऑफ आपको बताता हूं टिकटोम, KClO3 MgCl2.6H2। बताओ ऑप्शन ए 1:3, 2:3, ठीक है। बताओ सब लोग आंसर दो और आराम से दीजिएगा, गलत मत दीजिएगा। कैलकुलेट रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन इन 3.17 इंटू 10⁻³ मॉलिक्यूल ऑफ KCl.MgCl2.6H2O। इसको क्या बोलते हैं? डोलोमाइट बोलते हैं। ये पहले एस ब्लॉक में था, अब एस ब्लॉक आपके सिलेबस में नहीं है, नहीं तो इसको बोला जाता था डोलामाइट। और होता है ये। बताओ, बताइए कैसे करोगे। अब देखो जरा बच्चों, कौन कौन कैटायन है? तो इसमें कैटायन कौन है? पोटेशियम, ये ऐसे ब्रेक हुआ। अब इसमें कैटायन कौन है? Mg, ये ऐसे ब्रेक हुआ। अब टोटल कैटायन कितने हैं? 2। क्यों? दोनों के नीचे एक एक लिखा है, एटॉमिसिटी 1, एटॉमिसिटी 1, तो टोटल कैटायन है 2। अब टोटल एनायन कितने हैं? टोटल एनायन है 3, 2 और 3। ये देखो, एक इसके नीचे कितना लिखा है? 1, और इसके नीचे कितना लिखा है? 2। अब देखिए, मैंने क्वेश्चन में आपको परेशान करने के लिए ये नंबर दिया है, आप रेशियो निकाल रहे हो। तो जो मॉलिक्यूल के अंदर एटम का रेशियो है, जो एक मॉलिक्यूल में रेशियो होगा वही 1000 मॉलिक्यूल में होगा, वही 1000 मॉलिक्यूल में होगा, वही 1,00,000 मॉलिक्यूल में होगा। आप चेक करो, कैटायन और एनायन का रेशियो कितना है? एक मॉलिक्यूल में कितना है? कैटायन और एनायन का रेशियो एक मॉलिक्यूल में कितना है? 2:3, एक मॉलिक्यूल में ही है। अब इतने मॉलिक्यूल में कितना होगा? तो टोटल कैटायन कितने होंगे? बात तो वही आएगी भाई, टोटल कैटायन कितने होंगे? इतने। एक मॉलिक्यूल में कितने कैटायन? 2, तो इतने मॉलिक्यूल में कितने कैटायन? एक मॉलिक्यूल में कितने कैटायन? 2, तो इतने मॉलिक्यूल में कितने कैटायन? एक मॉलिक्यूल में कितने एनायन? 3, तो इतने मॉलिक्यूल में कितने एनायन? अब डिवाइड करो तो ये चीज तो कटी जाएगी ना। तो कोई भी रेशियो, यदि रेशियो पूछा जा रहा है तो हमेशा ध्यान रखना, जो रेशियो एक मॉलिक्यूल में आएगा वही 1,00,000 मॉलिक्यूल में, 1 करोड़ मॉलिक्यूल में, 100 मॉलिक्यूल में आएगा। रेशियो हमेशा एक मॉलिक्यूल में जितना आएगा वही 10,00,000 मॉलिक्यूल में आएगा। ज्यादा अपने को परेशान करने की जरूरत नहीं है, वो बस क्वेश्चन में परेशान करने के लिए मैंने लिख दिया है। जैसे आप थोड़ा कंफ्यूज हो, परेशान हो, इसलिए मैंने ये डाटा लिख दिया है, नहीं तो इस डाटे का कोई यूज नहीं है जब रेशियो पूछा जा रहा है, जब रेशियो पूछा जा रहा है। अच्छा, बच्चा कह रहा रीनीट में ऐसा क्वेश्चन आया था, बस उसमें पोटास एलम था। ओके प्रिंस, हाँ हाँ सही कह रहे हो। एक क्वेश्चन सबसे लास्ट में था, एक क्वेश्चन सबसे लास्ट में था जिसमें कैटायन एनायन का रेशियो पूछा गया था, सही कह रहे हो, था। जिसमें कैटायन एनायन का रेशियो पूछा गया था। ठीक है, अच्छा इतनी बात समझ में आ गई। तो अब आप लोग मुझे बस ये बताओ, एक मॉलिक्यूल में कितने एटम, एक मॉलिक्यूल में कितने आयन, एक मॉलिक्यूल में कितने कैटायन, एक मॉलिक्यूल में कितने एनायन, ये सब तो हम समझ गए।
और एक में पता चल गया तो 100 में, 200 में, लाख में, करोड़ों में हम निकाल लेंगे। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को। ये जितना अभी मैंने पढ़ाया, आज पढ़ाया, इसमें किसी को डाउट? इसमें किसी को डाउट है? कर लोगे? देखो बहुत मस्ती से पढ़ाएंगे, बहुत आराम आराम पढ़ाएंगे, और देखना सब कुछ पढ़ जाएगा। देखो साइंस है ये साइंस है, ये इससे चलती है, मेहनत से थोड़ी चलती है। कोई रिक्शा थोड़ी खींचना है, लेबरी थोड़ी करनी है, दिमाग चलाना है। और दिमाग चलाने के लिए कोई हौच पौच की जरूरत थोड़ी होती है। रिलैक्स फॉर्म में धीरे धीरे समझते रहो। हाँ क्वेश्चन देंगे बेटा, नसीब और भी क्वेश्चन देंगे। सर डाउट है, कटायन एनायन समझाओ। वो एक कुमार नवीन कह रहे हैं सर कटायन एनायन समझा दो, क्या होता है? हे प्रभु। सर सौरभ कह रहा है सर कटायन एनायन समझा दीजिए। चलो देखो, जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है उसे कटायन कहते हैं। कटायन किसको कहते हैं? कटायन किसको कहते हैं? जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है उसको कटायन कहते हैं, और जिस पर निगेटिव चार्ज होता है उसे एनायन कहते हैं। पहले इतनी बात समझ गए? जिस पर पॉजिटिव चार्ज है उसे कटायन कहते हैं, जिस पर निगेटिव चार्ज है उसे एनायन कहते हैं। बेटे समझ में आया? आ गया? जिस पर पॉजिटिव चार्ज है उसे कटायन कहते हैं, जिस पर निगेटिव चार्ज है उसे एनायन कहते हैं। अब किसके ऊपर कितना चार्ज आएगा, किसके ऊपर कितना चार्ज आएगा ये कैसे पता चलेगा? जैसे हमें कैसे पता चला कि पोटेशियम पे +1 आएगा? हमें कैसे पता चला कि Mg पे +2 आएगा? है कि नहीं? हमें कैसे पता चला? हमें कैसे पता चला कि पोटेशियम पे +1 आएगा? हमें कैसे पता चला कि हाँ, हमें कैसे पता चला कि Mg पे +2 आएगा? तो देखो आप इस बात को समझो, टोटल क्या है, इसके ऊपर कोई चार्ज है? चेक करो, नहीं। इसका मतलब ये न्यूट्रल है, तो जितना प्लस होगा उतना माइनस होगा। इसके ऊपर कोई चार्ज है? नहीं। इसका मतलब टोटल चार्ज क्या होगा? 0। तो जितना प्लस होगा उतना माइनस होगा। हमने तुम्हें क्या सिखाया है? हमने तुम्हें सिखाया है कि निगेटिव आयन याद रखो। हाइड्रोजन के ऊपर कितना माइनस होता है? हाइड्रोजन के ऊपर कितना माइनस होता है? 1। हाइड्रोजन के ऊपर कितना माइनस होता है? 1। तो यदि हाइड्रोजन के ऊपर 1 माइनस होता है, देखो इधर, यदि हाइड्रोजन के ऊपर 1 माइनस होता है तो ऑटोमेटिक इस पर 1 प्लस होगा, तभी तो 0 आएगा। अब हाइड्रोजन के ऊपर 1 माइनस होता है तो कितने हाइड्रोजन है? 2। तो टोटल चार्ज क्या है? 2 माइनस का। एक हाइड्रोजन पे 1 माइनस और 2 हाइड्रोजन पे 2 माइनस, तो टोटल माइनस कितना है? 2। तो ऑटोमेटिक इस पर 2 प्लस होगा, तभी तो 0 होगा। तभी तो 0 होगा। तभी तो 0 होगा। हाँ बेटा खान, टेंशन न लो, मैं ही कराऊंगा सब, मैं ही कराऊंगा, तभी तो 0 होगा। अब मैं कटायन की जगह एनायन पे फोकस क्यों करा रहा हूं? क्योंकि एनायन नंबर में कम होते हैं तो तुम्हें हमेशा याद रहेंगे, और एनायन के ऊपर का चार्ज कभी चेंज नहीं होता है। कभी सल्फेट के ऊपर -3 देखा, या सल्फेट के ऊपर -1 देखा? सल्फेट के ऊपर ऑलवेज -2 है, मगर मेटल के ऊपर का चार्ज चेंज होता रहता है। ये देखो, Fe+2 भी होता है, Fe+3 भी होता है, कॉपर +1 भी होता है, कॉपर +2 भी होता है, कोबाल्ट +2 भी होता है, कोबाल्ट +3 भी होता है, Mn+2 भी होता है, +4 भी होता है, +7 भी होता है, +5 भी होता है। तो आप क्या करो, एनायन के चार्ज को ज्यादा याद रखो, तो अपने आप कटायन के ऊपर का चार्ज निकल आएगा। ठीक है, अपने आप कटायन के ऊपर का चार्ज निकल आएगा। आप बिल्कुल टेंशन ना लो, आप बिल्कुल टेंशन ना लो। अच्छा अब कर लोगे? अब देखो, अभी तक मैं एक एटम की बात कर रहा था कि एक एटम में कितना, एक एटम में कितना। अब थोड़ा और आगे बढ़ता हूं। जब जिद करोगे तो आगे बढ़ना पड़ेगा, जब जिद करोगे तो आगे बढ़ना पड़ेगा। और सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं, बताओ, हाउ मैनी टोटल आयंस। अब देखो टोटल आयंस का है, मतलब इसमें कटायन एनायन दोनों आ गए।
हाउ मैनी टोटल आयंस इन 3 into 10 की पावर 17 molecules of aluminum sulfate. How many total ions? Option. 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 बताओ, सब लोग बताओ टोटल आयंस कितने हैं। हाउ मैनी टोटल आयंस इन 3 into 10 की पावर 3 into 10 की पावर 17 मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्युमिनियम सल्फेट। तो भाई टोटल आयन कितने हैं? 2 कैटायन है और 3 एनायन है। तो टोटल आयन कितने हैं? 5 आयन है टोटल। टोटल 5 आयन है। टोटल आयन कितने हैं? 5। एक मॉलिक्यूल में कितने आयन है? 5। भाई एक मॉलिक्यूल में कितने आयन है? 5। तो इतने मॉलिक्यूल में कितने होंगे? एक मॉलिक्यूल में कितने आयन है? 5। तो इतने मॉलिक्यूल में कितने होंगे? एक मॉलिक्यूल में कितने आयन है? 5। तो इतने मॉलिक्यूल में कितने होंगे? इतने मॉलिक्यूल में कितने होंगे? आर्या कह रहा है एल्युमिनियम की वैलेंसी -2 होगी। भाई यदि मुझे अचानक कभी चक्कर आ जाए तो क्लास में हल्ला मचा देना, अगल बगल वालों को जगा देना, मतलब जैसे मैं बच पाऊं। यदि एल्युमिनियम के ऊपर माइनस बोल रहा है कोई बच्चा, बेटा बेटा मैं कभी भी गिर सकता हूं। आर्या एल्युमिनियम मेटल है, उस पर माइनस कैसे आएगा यार? और अभी बताया है सल्फेट पे भी माइनस, एल्युमिनियम पे भी माइनस, तो चार्ज जीरो कैसे होगा? भाई सल्फेट पे भी माइनस, एल्युमिनियम पे भी माइनस, चार्ज जीरो कैसे होगा? भाई धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन दे ना दे, मैं जरूर दे दूंगा, मैं जरूर दे दूंगा। आर्या कह रहा सर गलती से लिख गया है, +2 होगा। अरे बहुत सही, क्या बात है। आर्या कह रहा सर गलती से लिख गया, +2 होगा। अब हम तुम्हें फिर मारेंगे। इधर देखो, इधर देखो, अब तुम बस ये बताओ सल्फेट के ऊपर कितना चार्ज है। देखो ये बताओ सल्फेट के ऊपर कितना चार्ज है, नहीं तो तुम्हें दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। सल्फेट के ऊपर कितना चार्ज है? 2। सर सल्फेट के ऊपर का चार्ज हमें कैसे पता होगा? तो अब फिर मार खाओगे। मैंने तुम्हें कहा है निगेटिव आयन के ऊपर का चार्ज याद रखो। मैंने तुम्हें कहा है कि निगेटिव आयन के ऊपर का चार्ज याद रखो। कहा है कि नहीं कहा है? कहा है। तो अब तो वो तो याद रखना पड़ेगा ना। अब नहीं याद रखोगे तो कैसे चलेगा? अब डेली तुम मम्मी से पापा से पूछोगे कि घर का रास्ता कहाँ है, स्कूल कहाँ जाना है, तो चौथे दिन तो वो मारेंगे ही मारेंगे कि यार तुम घर का रास्ता याद नहीं रखते हो। तो सल्फेट के ऊपर कितना माइनस है? -2। और कितने सल्फेट है? एटॉमिसिटी कितनी है? कितने सल्फेट है? 3। टोटल चार्ज कितना हुआ? एक सल्फेट पे -2, तो 3 सल्फेट पे -6। 3 सल्फेट पे -6। तो यदि ये -6 है तो ये +6 होगा। होगा। तो कितने एटम है? एल्युमिनियम कितने हैं? 2। 2 एल्युमिनियम पे +6 है, तो एक एल्युमिनियम पे कितना होगा? +3। इसका मतलब एल्युमिनियम के ऊपर 3 आएगा। 2 एल्युमिनियम पे क्या है? +6। तो एक एल्युमिनियम पे कितना होगा? +3। इसका मतलब एल्युमिनियम के ऊपर +3 आएगा। सही है आर्या? सही है? समझ गए? हाँ। भावेश कह रहा सर बहुत बेस्ट बैच है, इतने सारे क्वेश्चन आप करा रहे हो, मजा आ गया। आपको इतने क्वेश्चन करा दूंगा और बिल्कुल आराम आराम। देखो कोई हौच पौच है, मस्ती से बातें कर रहे हैं हम लोग, आर्या को परेशान कर रहे हैं, डांट रहे हैं उसको, है, और पढ़ाई चल रही है। बिल्कुल ऐसे ही पढ़ाते पढ़ाते पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा, क्योंकि मुझे पता है किसी चीज को कैसे बताना है।
मुझे पता है कि किस तरह से आपको ग्रूम करना है। सब मिलेंगे, सब मिलेंगे, सब मिलेंगे। हाँ हाँ बेटा भूमि, एनायन के ऊपर के चार्ज याद करने पड़ेंगे। और सीएसडी भी देंगे बेटा, सीएसडी भी देंगे। थैंक यू बेटा, आ जाओ। अच्छा आर्या, तुम टेंशन तो नहीं ले रहे हो? देखो किसी ना किसी को तो परेशान करूंगा ही यार, बैच में 2 घंटे की क्लास होती है, तो कभी किसी को परेशान करूंगा, किसी को डांटूंगा, किसी को हम लोग क्या करेंगे, हुटिंग करेंगे, तो कुछ ना कुछ तो करेंगे ही। तो कोई बच्चा दिल से मत लेना, दिल से सिर्फ 2 चीजें ली जाती हैं। क्या? जब सिलेक्शन ना हो तो दिल से लो, और जब सिलेक्शन हो तो दिल से लो। उससे पहले कुछ दिल से मत लेना। सिलेक्शन नहीं हुआ है तो दिल से लो कि अगली बार सिलेक्शन लेके रहेंगे, और सिलेक्शन हो गया तो दिल से लो कि फतह कर लिया किला। उससे पहले कोई भी बात दिल से मत लेना। सर अरे रावत यार, तुम ये बात यहां लिखोगे ना तो बच्चे अभी गुस्सा करेंगे। एक बच्चे कह रहा है कि सर 2 साल मेरे अबलू डब्लू में बर्बाद हो गए हैं। आपके बारे में इस साल पता चला था। रावत 2 साल अबलू डब्लू में बर्बाद हुए, पढ़ा कौन रहा था? एक्चुअल में वहां हम लोगों ने शुरुआत में पढ़ाया, सबसे पहले साल हम लोगों ने ही सब पढ़ाया था। हाँ, तो अभी तक लेक्चर यूज करते हैं, जैसे क्या है कि बच्चे उन लेक्चरों को देख के रुके रहे। रावत कौन पढ़ा रहा था? अच्छा ठीक है, ठीक है, समझ गया, समझ गया, ठीक है। चलो वो सब छोड़ते हैं, है ना, दूसरों की बातें नहीं करते, हम लोग सिर्फ अपनी बातें करते हैं, ठीक है? हाँ, नहीं तो कोई क्लिप क्लिप काट देगा तो पता चला लो फर्जी का बवाल हो गया, यहां पढ़ा रहे थे वहां बवाल कट गया। अच्छा आ जाओ, कर लोगे? चार्ज पता चल गया? पता चल गया। अच्छा चार्ज पता चल गया तो तुम मुझे एक बात बताओ। बच्चों ने कहा क्या सर? मैंने कहा एक बात बताओ, एक एटम में तो तुम सारी चीजें सीख गए। हाँ सीख गए। तो अब एक और बात, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। तो रावत सभी बच्चों को बता दो कि कौन कहां पे है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन वन एटम। गौर से देखना मैं क्या लिख रहा हूं। तो अपने सभी दोस्त यारों को बता दो कि सर यहां पढ़ा रहे हैं, इस बैच में पढ़ते हैं। एक्चुअल में क्या है, हम लोग के पास भाई पैसे तो होते नहीं है इतने सारे कि हम लोग ऐड करें, हम लोग रील कटवाएं। तो इस वजह से क्या है, बहुत सारे बच्चे बेचारे जानते ही नहीं है कि सर लोग कहां हैं। अच्छा अब गौर से बातों को सुनना, ठीक है? सर चैट पब्लिक होगी तभी तो पता चलेगा कि कौन कहां है। नहीं, चैट पब्लिक नहीं करेंगे, बातें सिर्फ हम तुम करेंगे। तुम बहुत तेज हो बेटा, तेजू बनना है। एक बच्चे बहुत तेज बनना है, कह रहा सर चैट पब्लिक करो। नहीं, हम जैसे ही चैट पब्लिक करेंगे तुम कहोगे अरे भाई तुम्हारी वो इंस्टाग्राम आईडी क्या है, तुम अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर करो, तुम टिंडल पे हो, तुम बिंडल पे हो, और यही सब चालू हो जाएगा। तो चलो अब एक एटम की बात करते हैं, एक एटम की बात करते हैं। देखो जरा, देखो बच्चों, पहले ये बताओ एटम को सिंबलाइज कैसे किया जाता है। एटम का जो सिंबल होता है बच्चों वो ये होता है। एटम का सिंबल ऐसा होता है, गौर से देखो, ZXA, या फिर ऐसे ZXA, या फिर ऐसे ऐसे। देखो जो ऊपर लिखा जाएगा वो हमेशा मास नंबर होगा। ये देखो ऊपर जो लिखा जाएगा वो हमेशा क्या होगा, मास नंबर, मास नंबर। इसी को कहा जाता है क्या, इसी को कभी कभी आप एटॉमिक मास नंबर भी कहते हो, एटॉमिक मास नंबर भी कहते हो। ये, और ये होता क्या है, ये होता है, ये क्या होता है, सम ऑफ
नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के नंबर का सम ए होता है। ए, प्रोटॉन कितने हैं और न्यूट्रॉन कितने हैं उनका सम ए होता है किसी एटम में। और ये हमेशा कहां लिखा जाएगा? ऊपर की साइड में। सब लोग ध्यान रखो, ये हमेशा कहां लिखा जाएगा? ऊपर की साइड में, चाहे लेफ्ट में लिखे या राइट में। जैसे राइट में लिखा है या लेफ्ट में लिखा है, मगर लिखा हमेशा ऊपर की साइड में ही जाएगा। मास नंबर जो है हमेशा एटम के सिंबल में ऊपर की साइड में लिखा जाएगा, चाहे वो लेफ्ट में लिखे चाहे राइट में। राइट में लिखा है, लेफ्ट में लिखा है, राइट में लिखा है, मगर लिखा ऊपर है। और ये क्या बताता है? ये बताता है कि उस एटम में कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन है उनका सम। वो ए क्या बताता है? ए बताता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम कितना है। अच्छा, अब ये क्या होता है? ये है जेड। ये हमेशा नीचे की साइड में लिखा जाएगा, चाहे लेफ्ट में लिखा जाए चाहे राइट में लिखा जाए, मगर नीचे लिखा होगा। और इसको कहते हैं एटॉमिक नंबर। इसको क्या कहते हैं बच्चों? एटॉमिक नंबर। इसको क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर। और ये क्या होता है? ये होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर। ये होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर। नंबर ऑफ प्रोटॉन को एटॉमिक नंबर कहते हैं। मतलब जेड की वैल्यू कितनी है? प्रोटॉन के बराबर। जेड की वैल्यू कितनी है? प्रोटॉन के बराबर। ये देखो, जेड की वैल्यू कितनी है? प्रोटॉन के बराबर। अब चलो दो दो हाथ हो जाएं मैथमेटिक्स के। अब क्या दो दो हाथ करोगे मैथमेटिक्स के? सब लोग बताओ। देखो, किसी भी एटम का सिंबल कैसा होता है? ऐसे, ठीक है। उसमें से ए क्या है? ए को बोला जाता है मास नंबर या एटॉमिक मास नंबर। और जो होता क्या है? वो सम ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सम के बराबर होता है। प्रोटॉन के नंबर प्लस न्यूट्रॉन के नंबर एटम में कितने हैं उनके सम के बराबर होता है ए। अच्छा, जेड क्या होता है? वो हमेशा नीचे लिखा जाएगा। वो होता है एटॉमिक नंबर, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। जो किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। तो क्या कोई बच्चा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकाल सकता है? दो इक्वेशन है, एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है। क्या हम इनसे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं? बताओ, क्या हम इनसे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं? भाई, मैथ्स की इक्वेशन है दो। अब बताओ, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना है, एन की वैल्यू निकालनी है। एन की वैल्यू कैसे निकालोगे? अरे बोलो ना बेटे, बोलो ना। एन की वैल्यू कैसे निकालोगे? 1 - 2 कर दो। 1 - 2 किया तो लेफ्ट से लेफ्ट माइनस हुआ, राइट से राइट माइनस हुआ, लेफ्ट से लेफ्ट माइनस हुआ, राइट से राइट माइनस हुआ। तो ये प्लस का ये माइनस का कट गया। एन की वैल्यू कितनी आ गई? तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने आ गए एक एटम में? देखो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने आ गए? आ गए कि नहीं आ गए? आ गए कि नहीं आ गए? यस यस यस, बहुत सही बहुत सही बहुत सही। क्या बात है यार, तुम लोग भी बहुत सही करते हो। क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, विशाल कह रहा है मुझे मालूम है, मैं वहां से आया हूं। हाँ हाँ यार विशाल, उसी की बात हो रही है। अच्छा, कोई बात नहीं। अब देखो, मैंने आपको बताया इतनी चीजें, अब गौर से मेरी बात सुनिएगा, गौर से मेरी बात सुनिएगा, ठीक है? सारे बच्चे एक बार देख लें। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होते हैं? ये देखो, जेड। जेड क्या है? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को ही नंबर ऑफ प्रोटॉन कहते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन को एटॉमिक नंबर बोला जाता है। ये देखो, अब मैं एक एक करके आपसे कुछ पूछता हूं और समझाता हूं। देखो, ध्यान से देखिएगा। ये एक एटम है, ये देखो,
ये एक एटम है, सारे बच्चे गौर से देखें, ये देखो फास्फोरस एटम। अब मुझे बताओ इसका जेड कितना है? 15। नीचे वाला जेड होता है ना। इसका ए कितना है? 31। यहां पे कोई दिक्कत? किसी बच्चे को दिक्कत? फास्फोरस का जेड कितना है? 15। फास्फोरस का ए कितना है? 31। क्लियर? क्लियर। अब जरा देखो, मैंने पूछा नंबर ऑफ प्रोटॉन इन वन एटम, सॉरी, नंबर ऑफ प्रोटॉन इन वन एटम। एक एटम में कितने प्रोटॉन होंगे? पहला पॉइंट, एक एटम में कितने प्रोटॉन होंगे? तो देखो, एक एटम में कितने प्रोटॉन होंगे? जेड के बराबर, जितना उसका जेड होगा। क्यों? जेड को ही तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कहते हैं। एक एटम में कितने प्रोटॉन होंगे? ये देखो, प्रोटॉन की वैल्यू क्या है? जेड के बराबर है। प्रोटॉन की वैल्यू क्या है? जेड के बराबर। एक एटम में कितने प्रोटॉन होते हैं? जितना उसका जेड हो। जेड मतलब एटॉमिक नंबर। ये देखो, अच्छा, एक एटम में कितने न्यूट्रॉन होंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन एटम। चलो इलेक्ट्रॉन पहले बताते हैं। एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो जरा बताना, एटम न्यूट्रल होता है? कैसा होता है? एटम को क्या माना गया है? एटम को बच्चों क्या माना गया है? न्यूट्रल माना गया है ना। हाँ, अब न्यूट्रल होता है तो इसका मतलब क्या है? न्यूट्रल होता है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही निगेटिव चार्ज है, तभी तो न्यूट्रल होगा, है कि नहीं? जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना निगेटिव चार्ज है, तभी तो न्यूट्रल होगा। तो एटम में जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। क्यों? क्यों? एटम न्यूट्रल कैसे होगा? एटम न्यूट्रल कैसे होगा? तो किसी एटम में, एक एटम में प्रोटॉन कितने? जेड। तो एक एटम में इलेक्ट्रॉन कितने? जेड। दोनों बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि एटम न्यूट्रल होता है, और न्यूट्रल है तो जितना प्लस चार्ज उतना माइनस चार्ज। तो प्लस चार्ज कितना है? जेड। तो माइनस चार्ज भी कितना होगा? जेड। ये प्लस जेड है, ये माइनस जेड है, आ गया जीरो। अच्छा, एक एटम में न्यूट्रॉन कितने होंगे? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन वन एटम, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन वन एटम, ए माइनस जेड। ये देखो, आपने निकाला है, ये देखो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ए माइनस जेड, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ए माइनस जेड। अच्छा, नंबर, सॉरी नंबर कह रहा हूं। अब सम ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन वन एटम, इन वन एटम। एक एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम कितना होगा? एक एटम में तीनों का सम कितना होगा? तो जोड़ दो, इनको जोड़ो। एक एटम में प्रोटॉन कितने हैं? जेड। एक एटम में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? जेड। एक एटम में न्यूट्रॉन कितने हैं? ए माइनस जेड। जोड़ो तो क्या आएगा? ए प्लस जेड। क्यों? जब जोड़ोगे, देखो, जब जोड़ोगे तो ये कट जाएगा, ए प्लस जेड आ जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? ये हो गया हमारा एक एटम का सीएचडी कॉन्सेप्ट हो गया। एक एटम में कोई पूछेगा तो मैं 2 सेकंड में बता दूंगा, बिना कुछ ज्यादा तीन झाम करे। एक एटम में कुछ भी मैं 2 मिनट में बता दूंगा। ये देखो, अब बताओ, किसी ने कहा एक एटम में प्रोटॉन कितने? देखो, किसी ने मेरे से पूछा, ये देखिए, ये देखो, किसी ने कहा फास्फोरस में कितने प्रोटॉन? फास्फोरस के एक एटम में कितने प्रोटॉन? तो फास्फोरस के एक एटम में कितने प्रोटॉन? जितना उसका जेड, 15। फास्फोरस के एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन? जितना उसका जेड, 15। फास्फोरस के एक एटम में कितने न्यूट्रॉन? ए माइनस
ए माइनस जेड, तो ए माइनस जेड का मतलब 31 माइनस 15 16 है। अब तीनों का सम कितना है? एक एटम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का सम कितना? ए प्लस जेड, ए प्लस जेड कर दो, सॉरी 15 प्लस 31 कितना हुआ? 46। ये देखो, तो एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन, कितने प्रोटॉन, कितने न्यूट्रॉन और तीनों का सम कितना? निकाल लोगे? निकाल लोगे? एक एटम में कितने प्रोटॉन होते हैं? जितना उसका एटॉमिक नंबर होता है। एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? जितना उसका एटॉमिक नंबर होता है। एक एटम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? ए माइनस जेड, मास नंबर माइनस जेड। और तीनों का सम कितना होता है? सम ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन इन वन एटम ए प्लस जेड, सम ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन इन वन एटम ए प्लस जेड। मुझे पता था, मुझे ये बात पता थी कि तुम लोग अभी रोना धोना चालू कर दोगे कि सर क्वेश्चन दो, ऐसा थोड़ी होता है, सर क्वेश्चन दो, ऐसा थोड़ी होता है। हम इसी बात से परेशान है तुम लोगों की कि यार तुम लोग जो है ना, बस 5-7 मिनट पढ़ाओ नहीं कि क्वेश्चन मांग लेते हो। 5-7 मिनट पढ़ाओ नहीं कि क्वेश्चन दे दो, सर क्वेश्चन बताओ, क्वेश्चन बताओ, क्वेश्चन बताओ। ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा थोड़ी होता है। मगर यदि कह रहे हो तो तुम्हारी बात माननी पड़ेगी मुझे। अब तुम्हारी बात नहीं मानूंगा तो कैसे रहूंगा? यदि भाई बैच के अंदर रहना है, यूट्यूब पे पढ़ाना है, तो बच्चा बच्चा तो कहना ही कहना है। बिना बच्चे के कैसे काम चलेगा? तो बच्चों की बात तो माननी पड़ेगी। आंसर बताओ, सारे लोग आंसर बताओ। अच्छा निकम्मो, सल्फर का ये पता है ना तुम्हें कि सल्फर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? सल्फर का ये पता है ना? ये आंसर बताओ सब लोग। पूछा क्या गया? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सल्फर एटम। इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? जितना उसका जेड, जेड कितना है? 16। जेड कितना है? 16। जल्दी जल्दी आंसर देते जाओ। हाँ जल्दी जल्दी आंसर दो सब लोग। हाँ इवनिंग में डाउट सेशन होगा अलीसा? बिल्कुल होगा, इवनिंग में डाउट सेशन जरूर होगा। यही चीज मंथन को दूसरों से अलग करती है। सिर्फ पूरे इंडिया में मंथन ऐसा बैच है जिसमें सीनियर टीचर, मतलब जो टीचर पढ़ा रहे हैं वही डाउट सेशन शाम को ले रहे हैं, वही डाउट सेशन शाम को ले रहे हैं, और कोई नहीं ले रहा है। ना मानो देख लो, आप कहीं पर भी देख लो, सब बस। हाँ अब बताओ टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन। अब प्रोटॉन बताओ, तो भाई एक एटम में कितने प्रोटॉन? जितना उसका जेड। एक एटम में कितने प्रोटॉन? जितना उसका जेड। इसका भी आंसर 16, इसका भी आंसर 16। एक एटम में कितने न्यूट्रॉन? एक एटम में कितने न्यूट्रॉन? ए माइनस जेड। और ए माइनस जेड क्या है? ए क्या है? 32, जेड क्या है? 16। फिर 16 आ गया। ये देखो, एक एटम में सम कितना होगा? टोटल सम ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, टोटल सम ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इन वन सल्फर एटम। तो भाई इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम कितना होगा? ए प्लस जेड। ए कितना है? 32, जेड कितना है? 16, कितना हो गया? 48। यस यस यस। क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है? यदि एक एटम में पता चल गया है, एक एटम में पता चल गया है, तो 100 एटम में, 200 एटम में, 400 एटम में तो निकाल लोगे। यदि एक एटम में पता चल गया है तो 100 एटम, 200 एटम, 400 एटम में निकाल लोगे? बताओ, निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे? अच्छा, बच्चा कह रहा नहीं सर, क्वेश्चन दो, क्वेश्चन दो। मैं कह रहा हूं ना सिर्फ बैच के क्वेश्चन कर लो। देखो बैच में इतने सारे क्वेश्चन यहां करा देता हूं, फिर मैं क्यूएसडी सीट में देता हूं, डेली क्यूएसडी सीट देता हूं। आप सिर्फ यही कर लो तो भी बहुत सारा हो जाएगा। और फिर मैं अभी जेई के क्वेश्चन, नीट के क्वेश्चन, वो तो सब कराऊंगा ही कराऊंगा। बताओ भाई,
कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 10,000 एटम ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्या होता है पता है ना, ये होता है। आंसर बताओ क्या आएगा, सब लोग आंसर दो, सब लोग आंसर दो, सब लोग आंसर दो और सही आंसर दियो। यस यस यस। मजा आ रहा है ना, मैं कह रहा हूं टफ, देखो ना आना टफ होता है, ना आना टफ होता है, और आता है तो सब इजी है, और नहीं आता है तो सब कुछ टफ है ना आना टफ होता है और बाकी सब इजी है। अब एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन, एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन, 7। तो भाई इतने एटम में कितने होंगे, कितने एटम है, 2 4, ये आ गया। एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन, जितना उसका जेड, और जेड कितना है 7, तो एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन 7, तो 10,000 एटम में कितने इलेक्ट्रॉन, 10,000 इंटू 7, 10,000 इंटू 7। अरे भाई जीरो काउंट करो, 4 जीरो है यहाँ, एक बच्चा सी लिख रहा है, 2 2 4, और यहां देखो 3 जीरो लिखे हैं, एक जीरो कम है। अब आ गई खतरनाक बात। खतरनाक बात क्या है, पढ़ो। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन वन मॉलिक्यूल। अभी आप एक एटम की बात कर रहे थे, अब बात हो रही है मॉलिक्यूल की। हाँ, बच्चा कह रहा सर जीरो काउंट करना भूल गया था। अरे बेटे तुम यही सब भूलोगे, वो नहीं भूलोगे, है ना, कि हाँ वो चौथी गली में कॉर्नर वाला मकान है, 3 बजे स्कूल जाना है, 2 बजे घर जाना है, इस कॉफी शॉप में मिलना है, ये सब नहीं भूलोगे। आंखें नीली हैं, बाल काले हैं, ये सब नहीं भूलोगे, है ना। ये जरूर भूल जाओगे जीरो कहाँ लगाना है कहाँ नहीं लगाना है। चलो आ जाओ। अच्छा, बहुत सही, वेरी गुड, आ जाओ। अच्छा अब थोड़ा सा समझो, थोड़ा सा सब लोग ना सतर्क हो जाओ। इजी है मगर थोड़ा सा कैलकुलेशन थोड़ी यहां ज्यादा है, इजी है कैलकुलेशन ज्यादा है। अच्छा चलो देखो कैसे, सब लोग ध्यान दो। पहले मॉलिक्यूल लिखते हैं, तो बच्चों ने जिद की तो मैंने एक मॉलिक्यूल लिखा। कौन सा मॉलिक्यूल लिखा, वाटर। ये देखो वाटर मॉलिक्यूल है, बच्चों ने कहा ठीक। अब इस मॉलिक्यूल में बताओ, एक एटम में, एक मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है। एक मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन है ना, एटॉमिसिटी के सम के बराबर। भाई हाइड्रोजन की एटॉमिसिटी 2 है तो 2 हाइड्रोजन एटम है, ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी 1 है तो 1 ऑक्सीजन एटम है। तो एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन एटम है, 1 ऑक्सीजन एटम है। यही बात हुई ना, यही बात हुई ना। कितने हाइड्रोजन एटम है, 2। ऑक्सीजन एटम कितने हैं, 1 1। यही बात सही है ना, हाँ। अब मैं पूछूं कि पूरे मॉलिक्यूल में बताओ कितने प्रोटॉन है, एक मॉलिक्यूल में कितने प्रोटॉन है, तो कैसे काउंट करोगे, देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन इन वन मॉलिक्यूल, वन मॉलिक्यूल। अब इसके लिए क्या करोगे भाई, हमें एक एटम में निकालना आता है, हमें एक एटम में निकालना आता है, और तुम मॉलिक्यूल में पूछ रहे हो। और मॉलिक्यूल क्या है, ग्रुप ऑफ एटम, कई एटम का समूह, कई एटम का एडिशन मॉलिक्यूल है। तो बस हम क्या करेंगे, एक एटम के प्रोटॉन पता है तो 4 एटम के पूछ रहे हो तो उनका सम का सबका सम कर देंगे। भाई एक एटम का पता है, 4 एटम का पूछ रहे हो तो सम कर देंगे। कैसे, देखो एक हाइड्रोजन में कितने प्रोटॉन, हाइड्रोजन क्या होता है 1H1, ऑक्सीजन क्या होता है ये। अब मुझे बताना एक एटम में कितने प्रोटॉन, एक, तो 2 एटम में कितने होंगे, एक एटम में कितने प्रोटॉन, 8, तो एक एटम में कितने होंगे, एक एटम में कितने प्रोटॉन 8, और ऑक्सीजन है कितने 1, तो एक में कितने होंगे, तो टोटल प्रोटॉन कितने आ गए 10।
मतलब वाटर के एक मॉलिक्यूल में कितने प्रोटॉन होंगे? 10। क्यों? एक हाइड्रोजन में कितने प्रोटॉन है? एक। तो 2 हाइड्रोजन में कितने होंगे? अभी आप निकाल के आए हो नाइट्रोजन वाला क्वेश्चन। अभी आप देखो, इसका आधा पार्ट आप करके आए हो। 2 हाइड्रोजन में कितने प्रोटॉन होंगे? तो एक हाइड्रोजन में एक होता है, 2 हाइड्रोजन में 2। अच्छा, अब बताओ 10 ऑक्सीजन में कितने प्रोटॉन होंगे? तो एक ऑक्सीजन में 8, 10 ऑक्सीजन में 8 इंटू 10 80। अब मैं इनको जोड़ने को तो कह रहा हूं, और क्या कह रहा हूं? मॉलिक्यूल में क्या होता है, कई तरह के एटम होते हैं, उनका सम। तो जोड़ने को ही तो कह रहा हूं। देखो, हाइड्रोजन के अलग निकाले, ऑक्सीजन के अलग निकाले, और बस जोड़ने को ही तो कह रहा हूं। और क्या कह रहा हूं? देखो, एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन हमें पता है। 10 एटम में कितने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन हमें पता है। तो बस अब मैं उनको जोड़ने को तो कह रहा हूं, अलग कुछ कह ही नहीं रहा। क्यों? मॉलिक्यूल क्या है? एटम का सम है ना। मॉलिक्यूल क्या है? ग्रुप ऑफ एटम है। तुम एटम का सम है, तो बस उनके टोटल निकाल के जोड़ दो। देखो, टोटल निकाल के जोड़ दो। जैसे ये देखो, एक और बनाते हैं, एक और करते हैं। इधर ध्यान दो, जैसे ये देखो, अब मैंने कहा बताओ इसमें कितने प्रोटॉन है। ये देखो, टोटल प्रोटॉन पूछ रहा हूं एक मॉलिक्यूल में। तो बताओ, नाइट्रोजन कितने हैं? 2। ऑक्सीजन कितने हैं? 3। अब नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन में कितने होते हैं और एक ऑक्सीजन में कितने होते हैं? एक नाइट्रोजन में 7, तो 2 नाइट्रोजन में 14। टोटल नाइट्रोजन के निकल आए। एक ऑक्सीजन में 8, 3 ऑक्सीजन में। अब दोनों को जोड़ दो। क्यों? मॉलिक्यूल में पूछ रहे हो ना। तो इसके भी टोटल कर दिए, इसके भी टोटल कर दिए, उनका सम कर दिया। देखो कितने हुए। कितने आ गए? अरे भाई जोड़ो, 34, 38। सही है कि नहीं? सही है कि नहीं? सूरज कह रहा है कि आसान वाला खुद कर देते हो और हार्ड वाला हमसे कराते हो। पेपर में कौन बैठेगा? पेपर में कौन बैठेगा? तुम। तो तुमसे हार्ड वाला कराएंगे, आसान वाला हम करेंगे। अब कुछ तो फायदा उठाएंगे ना टीचर होने का। भाई टीचर होने का कुछ तो फायदा उठाएंगे। और इंस्टीट्यूट होने, सॉरी इंस्टीट्यूट कह रहा हूँ, स्टूडेंट होने का कुछ तुम्हें खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो इजी इजी हम करेंगे, टफ टफ तुम करो। पेपर कौन देने जाएगा? तुम। 3 सेकंड में कौन सोचेगा? तुम। तो ज्यादा टफ और ज्यादा प्रैक्टिस कौन करेगा? तुम, है ना। अच्छा, ये बात सही है, ये बात सही है। अब इसको देखो, मैं थोड़ा और जल्दी करना सिखाता हूं। भाई कॉन्सेप्ट तो हम समझ गए, अब मैं इसको थोड़ा फास्ट करना सिखाता हूं। इसको थोड़ा फास्ट करना सिखाता हूं, नहीं तो उसको बुरा लग जाएगा, है ना। किसको बुरा लग जाएगा? अरे कोई कौन सा बच्चा था जिससे अभी मैं बात कर रहा था, मैं भूल गया नाम यार। पलटना पड़ेगा, पलटूंगा बाद में। पहले देखो, अब इस चीज को मैं थोड़ा जल्दी करना सिखाऊं तो कैसे सिखाऊं? देखना, देखना, डरना नहीं, डरना नहीं, डरना नहीं, करूं। देखना, एक ही लाइन में कर दूं। देखो, एक एटम में, एक एटम में कितने प्रोटॉन? 7। तो 2 एटम में 14। एक एटम में कितने ऑक्सीजन, एक एटम में कितने प्रोटॉन? 8। तो 3 एटम में 24। भाई एटॉमिक नंबर तो याद ही है ना मुझे। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8। तो एक एटम में कितने प्रोटॉन? 7। 2 एटम में 14। इसका पूरा हो गया। एक एटम में कितने प्रोटॉन? 8। 3 एटम में, अब जोड़ दिया, जोड़ दिया, हो गया, हो गया, हो गया। अब तुम्हारा मन कर रहा है कि मैं निकालूंगा, अब तुम्हारा मन कर रहा है मैं निकालूंगा। अब सूरज फिर कहेगा कि देखो, अपना 2 एटम वाला सॉल्व किया और हमसे जो है 3 एटम वाला सॉल्व करा रहा है। सूरज फिर कहेगा कि अपना 2 एटम वाला सॉल्व किया, हमसे 3 एटम वाला सॉल्व करा रहा है। क्यों सूरज? अब यार थोड़ी तो चीटिंग करने दो यार। देखो तुम यंग हो,
तुम्हारा दिमाग हमसे तेज चलता है, तुम्हारे हाथ हमसे तेज चलते हैं, तुम्हारी जबान हमसे तेज चलती है। तो बड़ा क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन तुम ही निकालो। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन H2SO4? H2SO4 में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? कोशिश करो, नहीं तो फिर मैं बताता हूं। आप लोग निकालो, मैं पानी लेके आता हूं, मेरी बोतल में पानी खत्म हो गया, जल्दी करो। हाँ भाई, बताओ। अच्छा देखो, हाइड्रोजन, एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन? जितना उसका जेड। देखो, एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन? जितना उसका जेड। एक एटम में कितने प्रोटॉन? जितना उसका जेड। एक एटम में कितने न्यूट्रॉन? A-Z। और एक एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम कितना? A+Z। सही है कि नहीं? सही है। अब देखो, एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन? एक, तो दो एटम में कितने? 2 × 1 प्लस एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन? 18, 16। तो एक एटम में कितने? एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन? 8। चार एटम में कितने? जोड़ दो, 8 चौक 32। तो ये 18 + 32 50। कितने लोगों का आंसर सही है? कितने लोगों का आंसर सही है? सबका सही है? अरे क्या बात है, सबका सही है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत सही। बच्चा कह रहा है सर कुछ उर्दू भी बोलते हो, अच्छा लगता है। वैसे मुझे बताऊं, मुझे खुद नहीं पता होता है वो उर्दू है या हिंदी है या इंग्लिश है, क्या है। अब जो मुझे लैंग्वेज आती है ना। एक्चुअल में मैं कानपुरी आदमी, मैं कानपुरी आदमी, कानपुर का हूँ। अब कानपुर का हूँ तो बचपन में जो बोलता था बस वही बोलता रहता हूँ।
अब वो कौन सी लैंग्वेज है मुझे नहीं पता, वो हिंदी है, उर्दू है, अवधी है, भोजपुरी है, क्या है। अब मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ता, क्यों यार, अपनी लैंग्वेज है तो है। अब जो जैसी भी हो, जो भी वहां बोली जाती थी बोलता हूँ। एक, यदि आप लोगों ने देखा हो तो एक क्लिप मेरी बहुत वायरल है, बहुत बहुत चलती है वो। मैंने एक ड्रॉपर का बैच पढ़ा रहा था, आईआईटी का, प्रयास, जिसको आप लोगों ने सुना होगा, प्रयास टूपड़। तो मेरे मुंह से एक चीज निकल गई। अब वो कानपुर में आम बोलचाल, मतलब आम बोलचाल में हम लोग बोलते हैं एक दूसरे से, दोस्तों से। अब वो भाई निकल गई, किसी ने क्या किया, आधा काटा आधा काटा नहीं। मैंने जबकि उसके बाद सॉरी भी बोल दिया कि भाई ये गलती से निकल गया, सॉरी। मगर भाई लोगों ने सॉरी वॉरी नहीं काटा, अन्य की चीज काट के बस चली जा रही है, चली जा रही है। हाँ, एडी सही बोल रहा है, हाँ एडी वही। अब वो उसके समय रैना की भी क्लिप में थी। एक समय रैना ने क्लिप बनाई थी, उसमें भी था वो। मैंने कहा रे यार, अब पाप है, अब पाप किए तो काटने पड़ेंगे। निशु कह रहा है सर कानपुर से कहाँ से। अरे लगता है कानपुरिया एक और है क्या, बैच में भी कोई कानपुरिया है क्या? क्यों भाई, बैच में भी कोई कानपुर का है क्या? वैसे होंगे, बहुत सारे बच्चे होंगे। अरे छोड़ो यार पीयूष, नहीं तो फिर कट जाएगी, अभी तुम फंसा दोगे है। अनूप कह रहा, रावत कह रहा मैं लखनऊ का हूँ। हाँ जी। विशाल कह रहा सर मैं कानपुर में ही हूँ। हाँ, सेजल कह रही सर मैं कानपुर में ही रहती हूँ, काकादेव में। अच्छा, सेजल काकादेव, ओके। हाँ, मैं बेटा किदवई नगर के पास में रहता था क्या, मेरा घर भी अभी वहीं है। हम्म। अच्छा। हम्म। बहुत सही। हाँ बेटा निशु, सही कह रहे हो। चलो, अब जब तुम इतना कर लेते हो, क्वेश्चन का आंसर बता दिया। अब देखो आपने क्या क्या सीख लिया। एक एटम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालना, 10 एटम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालना, एक मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालना। अब तुम्हारा मन कर रहा होगा कि एक मॉलिक्यूल में सीख लिया है तो अब 10 मॉलिक्यूल में भी सिखाओ। अब तुम्हारा मन कर रहा होगा कि एक मॉलिक्यूल में सीख लिया है तो 10 मॉलिक्यूल में भी सिखाओ। करो, करो इसको, करो, निकालो। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 10,260 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4? बताओ भाई। हम्म। बताओ। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 10,260, नंबर कैसा लिखा है, 10,260 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4। अब देखो H2SO4, एक मॉलिक्यूल, एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन, एक, तो दो में कितने भाई, हाइड्रोजन ये होता है ना, और सल्फर ये होता है, ऑक्सीजन ये होता है। तो एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन, एक, तो दो एटम में, एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन, 16, तो दो, एक एटम में, एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन, 8, तो चार एटम में। तो ये आया 2 + 16 + 32, तो ये आया 50। एक मॉलिक्यूल में 50 इलेक्ट्रॉन, तो इतने मॉलिक्यूल में, एक मॉलिक्यूल में 50 इलेक्ट्रॉन, तो इतने मॉलिक्यूल में, एक मॉलिक्यूल में 50 इलेक्ट्रॉन, तो इतने मॉलिक्यूल में। यस, हाँ, वेरी गुड, बहुत सही, क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, चलो अब कहानी को थोड़ा और घुमाते फिराते हैं। अब कहानी को थोड़ा और घुमाते फिराते हैं। अच्छा, इसका सीएचडी बना दे, इसका सीएचडी बना दे, यदि मान लो चाहते हो तो। भूलोगे तो नहीं, भूलोगे तो नहीं। चलो देखो, मैं थोड़ा सीएचडी बना देता हूं। सपोज करो कि एक मॉलिक्यूल ऐसा है, हमने सपोज किया कि कोई मॉलिक्यूल है ऐसा, क्या है, एक मॉलिक्यूल है AXBYCZ, मान लो C, सो ऑन, ऐसा कोई एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन पूछ रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो कैसे निकालोगे नंबर ऑफ प्रोटॉन? तो देखो, एक मॉलिक्यूल में
एक एटम में कितना, तो देखो जेड ए इंटू एक्स प्लस जेड बी इंटू वाई प्लस सो ऑन। कैसे, ये देखा मैंने कैसे सेट किया? अरे यार ऐसे ही तो करते थे, जैसे ये है। अब इसका कैसे कर रहे थे, आप क्या लिखते थे, जेड ऑफ हाइड्रोजन इंटू टू, आपने यही तो लिखा है इसका। देखो आप सबने ये लिखा है, मैं उसको अरे भाई, अरे दैया, बुढ़ापे में कमर इधर उधर हो गई ना तो पढ़ाने में बहुत दिक्कत आएगी भाई। देखो अब ये देखो, ये क्या है, ये एटॉमिसिटी है, और ये क्या लिखा है, जेड ऑफ हाइड्रोजन। तो मैं इसको ऐसे लिख दूं तो क्या तुम बुरा मानोगे? ये देखो मैं इसको ऐसे लिख दूं तो क्या तुम बुरा मानोगे? जेड ऑफ हाइड्रोजन 1 इंटू जेड ऑफ सल्फर 4 इंटू जेड ऑफ ऑक्सीजन, यही तो लिखा है, चेक करो। एक्स इंटू जेड ऑफ ए, वाई इंटू जेड ऑफ बी, है ना। सी का क्या मीनिंग है, सी मतलब केमिस्ट्री। अरे प्रभु, सी का मतलब केमिस्ट्री, केमिस्ट्री बाय सर्वेश दीक्षित। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताओ, तो भाई जितने जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, क्यों, मॉलिक्यूल क्या है, न्यूट्रल। तो जब मॉलिक्यूल न्यूट्रल है तो जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही न्यूट्रॉन होंगे। देखो x इंटू जेड ऑफ ए, y इंटू जेड ऑफ बी, सो ऑन। अच्छा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बताओ, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, एक एटम में कितने न्यूट्रॉन, a माइनस जेड, तो x एटम में कितने, x एटम में कितने, एक एटम में कितने न्यूट्रॉन, a माइनस जेड, तो x एटम में कितने, a माइनस जेड ए का, y एटम में कितने, a माइनस जेड बी का, प्लस सो। ये देखो a एटम का a माइनस जेड, बी एटम का a माइनस जेड। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, अब वो क्या होता है, a प्लस जेड। सम कितना होता है, a प्लस जेड, तो एक एटम में सम है a प्लस जेड, तो x एटम में कितना होगा, एक एटम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का सम क्या है, a प्लस जेड, तो y एटम में कितना होगा। ये देखो इसका जर्नल फॉर्म बना दिया, ये देखिए। हाँ CSD मतलब कॉन्सेप्ट बाय सर्वेश दीक्षित, बिल्कुल सही है। हाँ सही कह रहे हो विशाल, ये बात समझ पाए। और नहीं समझ में आया तो इसको मत करो, आपको कॉन्सेप्ट तो बता ही रखा है, बस करते चले जाओ। अच्छा अब थोड़ा सा आगे और बढ़ते। ओफो, विशाल कह रहा है सर आगे मत बढ़ो, पहले एक क्वेश्चन दो। विशाल कह रहा है सर आगे मत बढ़िए, पहले एक क्वेश्चन दीजिए, ऐसा थोड़ी होता है। मैंने कहा अच्छा, तो मैंने कहा ठीक है करो। देखो अच्छे से करना सारे लोग, हाँ बेटा समझ के। कैलकुलेट टोटल सम ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन 2.6 इंटू 10 की पावर 7 molecules of 2.6 into 10 की पावर 7 molecules of कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन होता है C612, ऑक्सीजन होता है O816। बताओ, मैं ऑप्शन लिख रहा हूं, मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं। 18 है ना, और 8 24, 24 48,
48 70। अच्छे से सारे बच्चे बताएंगे, ठीक है, जो भी आप लोगों को समझ में आए उसके हिसाब से आंसर। बताओ क्या आंसर आएगा। अच्छे से करना, जबरदस्ती और जल्दी मत करना। बताइए, कैलकुलेट टोटल सम ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन इन 2.7 इंटू 10⁻7 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। बताइए। तो भाई देखो, कार्बन डाइऑक्साइड ये है। अब एक मॉलिक्यूल में कितना, एक एटम में देखो, एक एटम में कितना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का सम, एक एटम में कितना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का सम, ए प्लस जेड। ए प्लस जेड करो तो ए प्लस जेड किया कितना आया, 18। एक एटम में कितना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का सम, 18, और एटम कितने हैं, एक है। एक एटम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का सम कितना, ए प्लस जेड। ए प्लस जेड किया कितना आया, 24। तो एक एटम में कितना, 24, तो दो एटम में कितना, सही है, बात समझ पाए। अरे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का सम कितना होता है, ए प्लस जेड। ए प्लस जेड करो, ए प्लस जेड किया 18। एक एटम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का सम 18, तो एक एटम में कितना, एक एटम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का सम 24, तो दो एटम में कितना, जोड़ो। तो एक मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का सम 66 है। एक मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का सम 66 है, तो इतने मॉलिक्यूल में कितना होगा, इतने मॉलिक्यूल में कितना होगा। एक मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का सम 66 है, तो इतने मॉलिक्यूल में कितना होगा, बताओ। है, अब बात करेंगे, समझ पाए कि नहीं। मान लो कोई न्यू मॉलिक्यूल ना हो, आयन हो, तो मान लो आयन हुआ तो कैसे करोगे, है ना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन आयंस। मान लो मॉलिक्यूल है नहीं, वो सल्फेट आयन में पूछ रहा है, वो सल्फेट आयन में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पूछ रहा है, तो कैसे करोगे, पीछे, अच्छा पीछे। अच्छा ये समझ पाए हो कैसे किया है, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। हाँ बच्चों बताओ। नहीं इसमें बताओ आशीष, उसको छोड़ दो, अभी तो वो पढ़ाएंगे। इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है, हाँ सुपर्णा सैटरडे को भी होगी, नहीं नहीं क्लियर। कोई यदि डाउट रह भी जाए तो कोई बात नहीं, शाम को जो क्लास लगेगी ना डाउट सेशन वाली, उसमें पूछ लेना, शाम को जो क्लास लगेगी उसमें पूछ लेना, डाउट सेशन में। अच्छा एक और बात,
जो मैं QHD सीट नंबर 3 दे के जाऊं उसको करके आओगे, इसको कल पढ़ाएंगे, कल यहां से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, कल यहां से स्टार्ट करेंगे और सब लोग QHD सीट नंबर 3 करके आएंगे, सब लोग QHD सीट नंबर 3 करके आएंगे। अभी मैं क्वेश्चन लिख दूंगा, अभी मैं 5 क्वेश्चन आपके लिख दूंगा, ठीक है। बाय बाय बाय, आप लोग बाकी क्लास करो, बाय। हाँ बेटा टेस्ट भी स्टार्ट हो जाएंगे, परेशान ना हो।